वालेकुम। बहुत से भाई हमारे कहते हैं कि हमारी शुगर नॉर्मल नहीं होती सिवाय टैबलेट के। मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि आज के दौर में हम अगर देसी चीज़ें अपनाएंगे, जैसे घर में खाने वाली या जो अनाज है हमारा देसी, गेहूँ, ज्वार, बाजरा या चने, इनकी रोटी अगर हम खाएंगे, डाइट पे हम रहेंगे, वॉकिंग हम रेगुलर करेंगे, जैसे सुबह को फजर के बाद में वॉकिंग 1 डेढ़ 2 घंटे, इंशाल्लाह डाइट से हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। बिना डाइट के बैठे बैठे घर में कंट्रोल किसी कीमत पे नहीं होगी। टैबलेट अब लेते रहेंगे सुबह को, शाम को एक स्टेज, दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज, उसके बाद में इंसुलिन पे जब हम आएंगे तो वो इंसुलिन 2-4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, उसके बाद में हमारी किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं। बैठने के वालों के लिए तो मैं बताना चाहूँगा कि वो सुबह को ज़रूर 2 घंटा वॉकिंग करें, जिम करें, कसरत करें, योग करें, जिम में जाएं, लेकिन जिम में जाने के बाद में देसी चीज़ें आजमाएं, कोई भी प्रोटीन पाउडर ना खाएं, वो भी मिलावट का होता। लेकिन क्या करते हम, बाहर का खाना खाते। चिकन को हमने अपने खान पान में रेगुलर बना दिया। रोज़ दूसरे दिन, तीसरे दिन कभी फ्राई खा रहे हैं, कभी रोस्टेड खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। चिकन से बनी हुई चीज़ों से परहेज करें। इंशाल्लाह बकरे का मीट खाएं, उससे थोड़ा सा फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह उसका क्या कहते हैं, घर के मसालों से बना हुआ बनवा के खाएं। इंशाल्लाह दालों सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ज़्यादातर चना, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, आटा खाएं। इसका मैदा बिल्कुल छोड़ दें, इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल हो जाएगी। जो 500-600 शुगर हो रही है बिना टैबलेटों के कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन हम डाइट से इंशाल्लाह इस शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हम खान पान से कंट्रोल नहीं कर सकते। खान पान एक तो अच्छा नहीं, दूसरी बात ये कि वॉकिंग है, न जिम है, न कसरत है, न योगा है, कुछ नहीं। फजर की नमाज के बाद में 2 घंटे टहलें, वॉकिंग करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हाजमा भी दुरुस्त होगा। और दूसरी बात ये, बहुत से भाई शुगर होते हुए और बीमारियाँ होते हुए गुटखा खाते रहते हैं, थूकते रहते हैं। क्या फ़ायदा बताओ। 10 रुपये, 5 रुपये एक बार में ख़त्म कर दिए। एक बार में 10 रुपये की सिगरेट में धुआं निकाल दिया, आग लगा दी। क्या मिल रहा है उससे बताओ। कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय आपके जिस्म को नुकसान के अलावा। 10-20 साल, 30 साल, 30-40 साल की उम्र के बाद में पता चलने लगता है कि भाई कि हमारा जिस्म जवाब देने लगा, शुगर हो गई, बीपी हाई होने लगा, कोलेस्ट्रॉल हो गया, थायराइड हो गया। बताओ, गुटखे, बीड़ी, सिगरेट, इसमें क्या रखा है? जबकि इस पे लिखा हुआ है, सरकारों ने इन पर रोक लगाने के लिए भी इस पर लिखा हुआ है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा, हर किसी डिब्बी पे लिखा हुआ होगा, बीड़ी के बंडल पे लिखा हुआ होगा, गुटखे पे लिखा हुआ, लेकिन फिर भी इंसान खा रहा है। अब तुम्हें कोई आसमान से बताने के लिए या रोकने के लिए तो आएगा नहीं यहाँ को कोई। अपनी डाइट, अपनी सेहत का ख्याल रखें, इन चीज़ों को छोड़ें। इनकी जगह से छुआरे, बादाम, पिस्ते, मूंगफली, ये चीज़ें खाएं, ताकत की हैं। बताओ, इसका कोई बात है? गुटखा खा लिया, थूक दिया, बात खत्म। एक होठ में रख लिया और थूक दिया, थूकते रहे, नशा चढ़ गया, बात खत्म हो गई। क्या हुआ? इससे कुछ नहीं होता सिवाय नुकसान के अलावा। इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को छोड़ें और डाइट पर रहें तो शुगर, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, जितनी भी ये बीमारियां आप कंट्रोल कर सकते हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसे हम खान पीन से कंट्रोल नहीं कर सकते। मटन, बकरे का मीट खाएं, दाल चावल, घर का गेहूँ, बाजरा, ज्वार और चना, इसका आटा खाएं। शुगर के पेशेंट सुबह को वॉकिंग करें, इंशाल्लाह जितनी भी 500 रेगुलर रह रही है, सिर्फ 150 तक रह जाएगी इंशाल्लाह। 1 महीने तक ये काम करके देखें। और बाकी और जो मेरी वीडियो, उस पर मैंने दवाई बताई है देसी, अपने घर में बना करके, पाउडर बना करके आधा चम्मच शाम को, सुबह को खा सकते हैं।
और खाना टाइम से खाएं, डाइट पे रहें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और इन चीज़ों से दूर रहें, स्मोकिंग से जितनी भी गुटखे वुटखे इनसे कुछ नहीं है, इनसे दूर रहें तो इंशाल्लाह सेहत याब होंगे और आगे के दौर में आगे को जो वक्त है आपका वो इंशाल्लाह सही कटेगा और क्या कहते हैं सभी चीज़ें सही होंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।